कुछ कहानियां उस स्याही से नहीं, डर से लिखी जाती है। ये देवपुर की कहानी है। एक ऐसा गांव जो सांस तो लेता है पर जिंदा नहीं है। धीमी और रहस्यमयी आवाज। देवपुर सिर्फ नाम है। असल में ये एक वीरान सा गांव था, जहां हवा भी सूखी पत्तियों की सरसराहट के साथ डर का पैगाम लाती थी। धूल से सने रास्ते, टूटे हुए घर, हर कोने से एक अजीब सी खामोशी झांकती थी, जैसे सदियों का कोई बोझ इस गांव पर पसरा हो। एक दिन सूरज ढलने को था और कायल नाम का एक 10 साल का लड़का उस सूखे डरावने कुएं के पास खड़ा था। उसकी नन्ही आंखें कुएं की गहराई में झांक रही थीं। पानी नहीं था वहां, सिर्फ एक काली हिलती हुई परछाई थी, जो उसकी खुद की परछाई के पीछे दुबकी हुई थी। कायल कांप उठा, डरकर पीछे हटा ही था कि एक बुजुर्ग औरत अमारा ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे वो कोई गहरा राज बता रही हो। मत देख, उस अंधेरे में वो धर्मदास की ग्लानि है जो भटकती है, न्याय की भूखी है वो। अमारा की बात सुनते ही एक भयानक अतीत आंखों के सामने घूम गया। गांव वाले एक मासूम पुरोहित धर्मदास को घेरे हुए थे। हर चेहरे पर क्रोध था, बिना किसी वजह के। धर्मदास की आवाजें कमजोर जरूर थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी जो पत्थर भी चीर दे। तुमने सत्य को नहीं पहचाना, अब असत्य तुम्हारा साया बनेगा। ये गांव श्रापित नहीं, ये अपने ही अपराध बोध में डूबेगा। भीड़ ने मंदिर को तोड़ दिया और उसी के साथ धर्मदास की आवाज भी हवा में विलीन हो गई। वर्तमान में वापसी, आवाज में थोड़ा बदलाव। 5 साल 5 साल तक देवपुर इसी जमे हुए डर में जीता रहा। लेकिन फिर एक शाम गांव वालों ने एक अजीब सी छाया को गांव में आते देखा। वो एक नागा साधु थे, रुद्र। उनके हाथ में त्रिशूल था और चाल में अलौकिक शांति। रुद्र गांव के बीचों बीच बैठ गए, आंखें मूंह लीं और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक हवा तेज हो गई, धूल का बवंडर उठा। रुद्र उस श्राप को ललकार रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह कोई आत्मा नहीं, गांव की आत्मा में छिपा जहर था। बवंडर ने एक काले आकारहीन धुएं का रूप ले लिया, राखतन। और उससे निकली गांव वालों की अपनी ही डरी हुई आवाजें। तू हमें किससे बचाएगा साधु? हम ही तो वो अपराध हैं, हम ही देवपुर हैं। राखतन ने रुद्र पर हमला किया। रुद्र कांप उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से निचोड़ रही हो। रुद्र हांफते हुए उठे। उनकी आंखों में अब एक नई समझ थी। गरज कर बोले, यह दैत्य शक्ति से नहीं, सिर्फ प्रायश्चित से मरेगा। जिस मंदिर को तुमने तोड़ा था, उसे फिर से बनाओ। अपने पाप को अपने हाथों से धो डालो। गांव वाले डरते हुए कांपते हाथों से मंदिर बनाने लगे। रुद्र ध्यानस्थ होकर सुरक्षा कवच बनाए बैठे थे, हर हमले को अपने ऊपर ले रहे थे। रागतन गांव वालों पर मानसिक वार कर रहा था, भ्रम, वहम, एक दूसरे पर शक। लेकिन रुद्र अडिग थे। उनके माथे पर पसीना, नाक से खून, सांसें भारी। यह सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा था, यह देवपुर के टूटे हुए जमीर का पुनर्निर्माण था। हर पत्थर एक आंसू, हर हथौड़ा एक पश्चाताप। मंदिर का शिखर लगने ही वाला था। रुद्र अपनी अंतिम शक्ति पर थे। रागतन ने अंतिम वार किया, एक विशालकाय काली छाया का बवंडर। रुद्र का सुरक्षा कवच टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़े, खून की उल्टी की और बस एक शब्द निकला, महाकाल। रागतन गांव को निगलने को बरहा ही था